कि वी ऑल फॉलो द शो। और सबका यूएसपी ये है कि हम सब कुछ सीखने मिलता है वहाँ से। आई होप आज कुछ सीख के जाएँ। कॉमेडी क्लासेस है, थोड़ी कॉमेडी की टाइमिंग ठीक हो जाए अगर, क्योंकि इट्स आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स ऑन द प्लानट टू मेक समवन लाफ, एंड एवरीवन डज इट सो वेल। मैं कृष्णा जी और भारती जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड एवरीवन ऑन द सेट दे आर सो स्पॉन्टेनियस। सो आई थिंक आज उम्मीद है हम कुछ सीख के जाएंगे आज से। I agree with him. I think it's the most difficult of all the crafts to make someone laugh, and show से ये मिलता है कि we get to laugh. इट्स म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म जिसमें मैं प्ले कर रहा हूँ एक अब आप अगर सरू को बाबरा को देख रहे हैं जो सरू का रोल प्ले कर रहे हैं, आपको कैसी दिख रही है? पनीर जैसी नहीं दिख रही है? पनीर जैसा होता है, फ्रेश, सॉफ्ट, प्योर। तो उसके ऑपोजिट कैसा लड़का होना चाहिए? खोए जैसा, जला हुआ खोआ होता है ना, ब्राउन कलर का, लेकिन होते दोनों मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्लासिक कॉम्बिनेशन। हमारे डायरेक्टर्स ने जो इतनी प्यारी एक फेरी टेलिश कहानी लिखी है और उसमें हम दोनों को कास्ट किया है, वेयर दे शो अ प्रिंसेस लाइक गर्ल एंड दे शो दिस सीरियस सॉम्बर टाइप ऑफ गाय हु इज़ रॉ अ लिटिल रॉकेट। तो बहुत प्यारा इसका म्यूज़िक है क्योंकि रमेश सर का म्यूज़िक है, और आई थिंक 2016 का आई कैन सेफली से इट शुड बी वन ऑफ द टॉप 3 रोमांटिक फिल्म्स। I think Harsh has pretty much said it all about the film, but it's a classic love story. It's a romantic musical, and I think at all times love stories are always appreciated, and that too if they're presented by two people who are renowned for making love stories and love songs. So it's a cherry on top, and I think people are looking forward to this love story, and I can't wait till people watch it. You have two way of acting talent in Pakistan. I think you got the Bollywood. What really inspired you to be part of Bollywood? I think every actor is always inspired when they see that they'll be able to grow. So from firstly, कोई भी अगर आप अपना जगह चेंज करते हो और आप किसी नए फ्रेटर्निटी में जाते हो तो देयर इज़ डेफिनेटली अ ग्रोथ फॉर एक्टर, एंड देन मूविंग बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट फिल्म एंड मूविंग फ्रॉम अ सीरियल मीडियम टू अ फिल्म मीडियम इज़ एनी डे अ ग्रोथ फॉर एनी एक्टर. So for me it's just a growth as an actor, and I hope that I've delivered better than what I used to deliver in Pakistan. You also have you are a big name in the South industry. As such, making a debut in Bollywood was difficult, challenging for you. इट वॉज लाइक फॉर एनी अदर बॉय। बॉलीवुड में लोग कहते हैं ऐसा कि आने के लिए आपको किसी का बच्चा होना पड़ता है, आई थिंक, लेकिन उन लोगों को मैंने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। डिफ़िकल्ट कह लीजिए, चैलेंजिंग कह लीजिए, इट वाज आई थिंक ये दो वर्ड्स बहुत इट कुड बी यूज्ड वेरी इजीली, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपना होमवर्क करना पड़ता है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। तो आई थिंक इट्स ऑल नॉर्मल स्टफ दैट यू नीड टू डू टू बी वेयर यू वांट टू बी। In the current scenario, there are many big names, Katrina, Deepika is there. Do you advise anybody and do you want to have any qualities? I admire everyone. I think they're beautiful girls, and of course, I admire and get inspired by their acting abilities. And I hope that I'm soon counted among them. You're based in Mumbai itself. You want to stay in Mumbai. You want to have career opportunity. I'm not based in Mumbai, firstly. I keep traveling for my work. My parents, my family is based in Sydney, but I keep traveling to everywhere in the world wherever I feel that I can utilize myself as an actor. And I'll keep coming and I'll keep going for work. Lastly, I want to ask, what will be 3 reasons audience will go to watch the film? रीज़न नंबर 1, राधिका राव मैम एंड विनय सप्रू सर, क्योंकि उन्होंने करीब 70 ब्लॉकबस्टर गाने दिए हैं, दबंग के गाने किए, प्रेम रतन धन पायो के गाने किए। सो दे आर दीज एक्सपर्ट्स हु आर एक्सपर्ट्स इन शोइंग यू ब्यूटीफुल, शोइंग एनी एक्टर ब्यूटीफुल। वो सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि कोई अगर डायरेक्टर्स इतनी बार ऑडियंस से कनेक्ट हो चुके हैं तो उनके अंदर ज़रूर कोई ना कोई ब्लेसिंग है, कोई गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट। दूसरा रीज़न मैं कहूँगा हिमेश सर, क्योंकि उनका म्यूज़िक हमेशा कनेक्ट होता है। और तीसरा रीज़न मेरे सामने खड़ी है मावरा ओकेन। आई थिंक शी इज़ सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। आई थिंक जब वो बात करती हैं, परफॉर्म करती हैं, तो अगर आप इफ़ यू इवन इफ़ यू फेसिंग एट द बैक ऑफ द कैमरा, यू स्टार्ट क्राइंग एंड यू स्टार्ट फीलिंग फॉर हर। So I think she's definitely someone to watch out for, and definitely this is going to be one of the most special films from my directors. So really looking forward to warm One response. reason from your side, 3 reasons to watch. 3 reasons. First reason मेरे directors, obviously, Vinay sir and Radhika ma'am. Second reason music है, हमारी फिल्म का म्यूज़िक कि हमारे डायरेक्टर्स जिन्होंने कुछ 80-90 ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं, अगर वो कह रहे हैं कि इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत स्पेशल है,
क्या उनके करियर की बेस्ट म्यूज़िक है, तो आई एम श्योर इसका एक बहुत ज़्यादा सारा मायने है। और तीसरी रीज़न है at any point of time you want to see a love story. Love stories never get old. So I think I at least feel that mine and Harsh's chemistry is something you guys will really appreciate. So just go out, fall in love. Udah na. ये साइड आ जाना। नहीं सर इधर ही। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तू ये साइड आ जा। I will take solo both of them one by one. Okay. I'm here, please. I'm here. I'm one more. That's fine. Excuse me. That's fine. एक सेकंड केला ना दुकान पर just hold on, I haven't got your both of them. Just come now, sir. Just hold on. सही है सही है Thank you. Now you're solo. नहीं थोड़ा सा पीछे हो जाइए। पैर ये हो रहा है। हाँ नहीं नहीं मेरे इसमें नहीं सही है हो गया क्या तुम लोग? कट आउट करने का ना तेरे को। हाँ।